जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज़ में आपका स्वागत है। टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। भूगोल विषय से आज जलवायु टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह पुस्तक बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास है तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार 4 बार जितने बार पढ़ सकते हैं, पूरा कवर टू कवर पढ़ते रहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवश्य ही मंगवा लीजिए। हमने भूगोल स्टार्ट किया था जिसके अंतर्गत सामान्य परिचय और भौतिक विभाजन कंप्लीट कर दिया था। आज जलवायु ख़त्म कर देंगे हम लोग। इसके बाद मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से ख़त्म कर देंगे। इसके बाद विज्ञान का भी वीडियो आएगा, फिर इतिहास का भी आएगा। सारे वीडियो एक एक करके मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में चले जाइए। वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए हैं और नए नए क्वेश्चंस और भी मैं लगातार पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप उसको सॉल्व करिए और देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। उससे आपका तैयारी कितना है, तैयारी का भी पता चलेगा। तो आप एक बार कम्युनिटी सेक्शन विजिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षांशीय अवस्थिति। अगला टॉपिक है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। दोस्तों, जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताना है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैंडफॉर्म्स अगर आप याद रखते हैं तो इससे जलवायु को प्रभावित करने वाले सारे कारक आपको याद रहेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एल फॉर हो जाता है लेटीट्यूड, ए फॉर हो जाएगा एल्टीट्यूड, एन फॉर नियरेस्ट फ्रॉम सी, डी फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ फॉर फॉरेस्ट, ओ फॉर ओशन करेंट, आर फॉर रेनफॉल, एम फॉर माउंटेन, फिर एस फॉर सॉइल। तो ये लैंडफॉर्म का फुल फॉर्म दिया हुआ है। ये सारे जितने भी कारक हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम मैदान में शीत ऋतु के समय में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इफ़ेक्ट से। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? यानी कि भारत के कौन से राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो एक है पंजाब में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। किसी क्षेत्र में 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, किसी क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो सभी को मिलाकर यह एक औसत बताया गया है कि भारत में लगभग वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वेस्टर्न घाट में, यानी कि पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में होती है। दोस्तों, मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी नामक जगह है जहां पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया जाता है। आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। अगला बिंदु है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है।
तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। एकदम सही बात है। इसके बाद देखिए, जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है। आगे देखते हैं ट्रेड विंड के बारे में। ट्रेड विंड व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहती है। यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उच्च वायुदाब की पेटी होती है। वहाँ से 0 डिग्री की तरफ बहने वाली हवा को ट्रेड विंड कहते हैं। अगर यह उत्तरी गोलार्ध में बहता है तो इसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। अगर दक्षिण गोलार्ध में बहता है तो उसे दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काल वैसाखी या चाय वर्षा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपेंस ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्गों में। आगे देखते हैं, जलवायु निर्धारण के 3 आधार दिए हुए हैं। पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, तीसरा है वनस्पति। दोस्तों, कोपेंस के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु कितने प्रकार के हैं यहाँ दिए हुए हैं और उसके संकेत दिए हुए हैं और कौन से क्षेत्र में उस तरह का जलवायु पाया जाता है सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जलवायु का पहला प्रकार है लघु शुष्क ऋतु, जिसको AMW से दर्शाते हैं, और यह जलवायु गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट में देखने को मिलता है। दूसरा जलवायु का प्रकार है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जिसे AS से दर्शाते हैं, जो कि तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है वहाँ देखने को मिलता है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसे AW से दर्शाते हैं। यह कहाँ देखने को मिलता है? यह देखने को मिलता है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अगला जलवायु का प्रकार देखते हैं। अगला जलवायु का प्रकार है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसे BSHW से दर्शाते हैं, और यह उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में देखने को मिलता है। अगला जलवायु का प्रकार है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसको दर्शाते हैं BWHW से। यह राजस्थान का सबसे पश्चिम भाग है, वहाँ पर यह जलवायु देखने को मिलता है। शुष्क शीत ऋतु, जिसे CWG से दर्शाते हैं, यह कहाँ देखने को मिलता है? यह गंगा का मैदान, वहाँ देखने को मिलता है पूर्वी राजस्थान
उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में CWG प्रकार का जलवायु देखने को मिलता है। अगला जलवायु का प्रकार है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु। इसको दर्शाते हैं DFC से, जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में देखने को मिलता है। अगला जलवायु का प्रकार है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसको E से दर्शाते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह देखने को मिलता है। और लास्ट जलवायु का प्रकार है टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसे ET से दर्शाते हैं। यह कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों यह देखने को मिलता है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला पॉइंट है ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है। ITCZ एक निम्न वायुदाब की पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक डोलायमान यानी कि स्विंगिंग पट्टी है। दोस्तों यह 5 डिग्री 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में ऊपर नीचे होते रहता है, इसीलिए इसे डोलायमान कहा गया है। ITCZ का क्षेत्र है जहाँ ITCZ का क्षेत्र कौन सा है? तो ITCZ का क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से भूमध्य विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों इसको मैप के सहायता से देखते हैं। उससे पहले एक और टॉपिक है वह देख लेते हैं। लू जो है, लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लू के बारे में बताया है। लू देखिए, हवा का जो प्रकार है, हवा का मैं आपको बताता चलता हूँ। हवा 3 प्रकार का होता है। एक परमानेंट विंड होता है, जैसे कि ट्रेड विंड हो गया और वेस्टर्ली यानी कि पछुआ पवनें हो गया। ये सब परमानेंट विंड के उदाहरण हैं। और एक सीजनल विंड होता है जो कि मानसून को कहा जाता है। और एक लोकल विंड होता है, लोकल विंड। इसका उदाहरण हो गया सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और लू। यह जो लू देख रहे हैं आप, यह एक लोकल विंड का उदाहरण है। और दोस्तों मानसून जो है, मानसून एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है मौसम। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मौसम जिसका मतलब होता है सीजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। इसमें पूछ रहा है भारत का जो मानसून है उसका, भारत में मानसून का समय क्या होता है। तो जून से सितंबर तक भारत में मानसून का समय होता है। अगला प्रश्न है भारत में मानसून का आवागमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो सबसे पहले केरल में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है। मानसून ऐसे आता है और इस तरह से जाता है। ये हुआ इसका मानसून का रास्ता। तो सबसे पहले केरल को हिट करता है। अगला प्रश्न है भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति
छोटा नागपुर के पठार पर होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में नवंबर और दिसंबर के समय में मानसून पहुंचता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? तो भारत के मानसून को प्रभावित करने वाला घटक तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो है और ला नीनो आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका तमिलनाडु होगा। कोरोमंडल तट, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है मानसून से। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है? 200 मिलीमीटर होती है। 200 मिलीमीटर का मतलब हो गया दोस्तों 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो यह जम्मू कश्मीर में और पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है 200 मिलीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके बुक में अच्छी तरह से दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, आप अगर मैप में देखेंगे तो अमृतसर और शिमला की जो ऊंचाई है, अक्षांशीय स्थिति है, दोनों अक्षांशीय स्थिति है, ऊंचाई तो नहीं, अक्षांशीय स्थिति है, दोनों लगभग एक समान है, लेकिन वहाँ पर जो जलवायु है वह भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है ऊंचाई, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर जो है वह शिमला के तुलना में नीचे स्थान पे है, अमृतसर ऊंचाई वाले स्थान पर है, इसीलिए शिमला में ठंडी पड़ती है और अमृतसर में ठंडी नहीं रहती है, गर्मी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बता दूं आपको, थार डेजर्ट का दिन का टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का तापांतर लगभग आप देखेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर होता है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी कि थार डेजर्ट, वहाँ पर दिन का और रात के तापमान का जो अंतर है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत में वर्षा का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, जो नीचे लिखा हुआ है। देखिए, भारत में जो वर्षा होती है उसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये हो गया। दूसरा हो गया मध्य वर्षा वाले क्षेत्र, तीसरा हो गया न्यून वर्षा वाले क्षेत्र और चौथा हो गया जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है यानी कि अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्र। एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय में है, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो यह हो गया। अभी आते हैं मध्य वर्षा के क्षेत्र में। मध्य वर्षा के क्षेत्र यानी कि जहाँ 200 से कम वर्षा होती है। गुजरात का जो दक्षिणी भाग है
पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तीसरा पॉइंट है निम्न वर्षा के क्षेत्र। निम्न वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और चौथा जो और लास्ट पॉइंट है अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र। अत्यल्प वर्षा इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग जैसे कि विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेन शैडो एरिया व लद्दाख के पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है दोस्तों। इसको एक बार संक्षेप में मैं बता दूं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा मृदा। सामान्य परिचय कंप्लीट हो चुका है, भौतिक विभाजन भी कंप्लीट हो चुका है और आज जलवायु भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मृदा से संबंधित, और अगले क्लास में मृदा से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी जो पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। और दोस्तों एक बार कम्युनिटी सेक्शन में भी विजिट कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न पोस्ट किए गए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।